स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन 2 एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें एक बड़ा सा हाई स्कूल दिखाया जाता है और वहीं पे हमें सिनोन को भी दिखाया जाता है जो कि कुछ खरीद रही रहती है। उसके बाद हमें एपिसोड का नाम बताया जाता है जो कि है मेमोरीज ऑफ फ्रेश ब्लड। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सिनोन को कुछ लड़कियां कहीं ले आई होती हैं और वो लोग सिनोन को बुली करना चाहते थे और तभी उनमें से एक जो कि उनकी लीडर लग रही थी वो कहती है क्या तुम हम लोग को कुछ पैसे दे सकती हो, हमने कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च कर दिए इसीलिए हम लोग के पास घर जाने के लिए पैसे नहीं हैं। और फिर सिनोन एंडू से कहती है मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाली क्योंकि तुम मुझे कभी भी पैसे वापस नहीं करती हो। और तभी एंडू उठती है और अपने हाथ से पिस्टल का साइन बनाती है जिसे देख के सिनोन काफ़ी ज़्यादा ही डर जाती है। उसके बाद एंडू कहती है गन्स, यही तुम्हारा डर है ना। और फिर सिनोन अपने डर की वजह से थोड़ा पीछे हो जाती है और एंडू सिनोन के ऊपर थोड़ा सा हावी होने लगती है। और तभी वहाँ पे सिनोन का दोस्त आ जाता है और कहता है पुलिस आ रही है, तुम लोग को भागना है तो भाग सकते हो। और तभी वो तीनों भाग जाती हैं और फिर सिनोन कहती है थैंक्स शिनकावा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सिनोन और शिनकावा एक रेस्टोरेंट में बैठ करके कॉफ़ी पी रहे थे और फिर वो दोनों जीजीओ की बात करने लगते हैं और शिनकावा कहता है तुम तो जीजीओ की हीरो हो, तुमने उस मिनी गन वाले को हरा के एक हीरो का काम किया है और तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छी स्नाइपर राइफल भी है। और फिर शिनकावा सिनोन से पूछता है क्या तुम बुलेट ऑफ बुलेट्स में हिस्सा लेने वाली हो जो कि एक कंपटीशन है जीजीओ का जिससे डिसाइड होता है कि टॉप प्लेयर कौन है। उसके जवाब में सिनोन कहती है हाँ मैं हिस्सा लेने वाली हूँ। और सिनोन शिनकावा से पूछती है क्या तुम हिस्सा लेने वाले हो। फिर शिनकावा कहता है नहीं मैं हिस्सा नहीं ले सकता क्योंकि मुझे थोड़ी पढ़ाई भी करनी है और तुम तो जानती हो मेरी फैमिली का एक हॉस्पिटल है जिसे कि आगे मुझे ही चलाना है, इसीलिए मुझे कई तरीके की दवाइयों के बारे में पढ़ाई भी करनी होगी। और फिर सिनोन कहती है बाय, मुझे जाना होगा क्योंकि अब गेम में ऑनलाइन होने का समय आ गया है। और फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है सिनोन के घर को। और फिर सिनोन थोड़ा सा रिलैक्स होती है, फिर उसके बाद कहती है लगता है अब समय आ चुका है। और फिर वो एक ड्रॉवर को खोलती है जहाँ से एक गन निकलती है और मैं आपको बता दूं ये कोई असली गन नहीं है, ये एक प्लास्टिक की गन है। उसके बाद सिनोन उस गन को अपने हाथ में ले लेती है और उसे किसी का चेहरा दिखाई देता है जिसे कि सर पे एक गोली लगी हुई थी। और फिर वो अपने पास्ट को याद करती है जहाँ पे वो एक छोटी सी बच्ची थी और 4 साल की थी और एक बैंक में बैठ करके बुक पढ़ रही थी। और तभी वहाँ पे एक इंसान गन लेके आ जाता है और कहता है इस बैग के अंदर सारे के सारे पैसे भर दो नहीं तो मैं इस औरत को मार दूंगा। और ये सिनोन की मॉम रहती है। और तभी सिनोन भाग के जाती है और उस इंसान का हाथ काट लेती है जिसकी वजह से उसके हाथ से गन छूट जाती है। फिर सिनोन उस गन को उठा लेती है पर वो इंसान उस गन को सिनोन से छीनना चाहता था और तभी सिनोन से गलती से गोली चल जाती है और वो गोली जाके उस इंसान को लग जाती है पर फिर भी वो इंसान नहीं मानता और सिनोन के ओर बढ़ने लगता है। फिर सिनोन उस इंसान को तब तक गोलियां मारती रहती है जब तक वो इंसान मर नहीं जाता। फिर सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ पे सिनोन के हाथ से वो गन छूट चुकी थी और सिनोन पूरी तरीके से डर के मारे ठंडी पड़ चुकी थी। और फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है किरितो अपनी बाइक पे बैठ के कहीं जा रहा रहता है और फिर किरितो एक बड़े से हॉस्पिटल के सामने आके रुक जाता है और देखता है कि उसे यहीं पे आना था कि नहीं। और किरितो उस हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और चलते चलते सोचता है रियल वर्ल्ड के अंदर किसी को मारना कैसे पॉसिबल हो सकता है और वो यहाँ पे डेथ गन का केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया था। और किरितो ये भी कहता है मुझे 99% यकीन है कि ये झूठ है पर 1% ही मुझे यहाँ तक लाया है। और फिर किरितो उस हॉस्पिटल रूम के अंदर चला जाता है और वो नर्स किरितो से कहती है तुम ही हो ना जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वर्चुअल नेटवर्क को गवर्नमेंट के लिए। और वो नर्स ये भी कहती है मुझे डायरेक्टली हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं जब तुम गेम को ऑनलाइन खेल रहे होगे। फिर किरितो कहता है ठीक है तो अब मैं गेम में ऑनलाइन होने जा रहा हूँ और आप तैयारी कर लीजिए। और फिर नर्स किरितो से ढेर सारी मॉनिटरिंग मशीन्स को लगा देती है जिससे कि वो उसके हार्ट बीट और बाकी सबको मॉनिटर कर पाए। और फिर किरितो एटमॉस्फेयर पहन के तैयार हो जाता है और कहता है लिंक स्टार्ट। उसके बाद लिंकिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है सिनोन को जो कि कह रही रहती है अगर मैंने बुलेट ऑफ बुलेट जीत लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और मुझे अपने डर को काबू करने के लिए बुलेट ऑफ बुलेट्स को जीतना होगा और मुझे यकीन है कि मैं उसे जीतूंगी। मेरी इतनी मेहनत के लिए आपका सब्सक्राइब करना तो बनता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए